की जय। मंच पर विराजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनिवर योग सागर जी, समय सागर जी महाराज की जय। आप सभी पिछले दिनों से इस चर्चा में है कि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जिन जिन के हृदय में गुरुवर आचार्य श्री विराजमान हुए हैं, वो आचार्य श्री उन सबके हृदय से निकल करके जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए वो आचार्य श्री हम सबके पास आज भी विद्यमान है। जहां जहां उनके विहार हुए, ग्राम नगर महानगर क्षेत्र, तपोभूमियां, चतुर्मास स्थली, स्वाध्याय स्थलियां, उस सब में गुरुवर का आभा मंडल आज भी विद्यमान है और हमेशा विद्यमान रहेगा। कष्ट सहिष्णुता गुरुवर के स्वभाव में थी, परहित के प्रति उनकी करुणा उनके व्यवहार में झलकती थी। न कभी किसी का बुरा सुनना और न कभी किसी के प्रति बुरा कहना उनकी दिनचर्या का अंग था। करुणा के कल्पवृक्ष गुरुवर की छाया में और कृपा में जो जो पल्लवित और पुष्पित हुआ है हम सबके सामने है। मुझे एक संदर्भ याद आ रहा है। संभवतः सर्दियों का समय था। तिलवारा घाट में गुरुवर आचार्य श्री जबलपुर में विराजमान थे। देश के ख्याति प्राप्त साधक योगी बाबा रामदेव, बड़े बाबा और छोटे बाबा के नाम से प्रभावित होकर गुरुवर आचार्य श्री छोटे बाबा के पास दर्शन करने आए थे। उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं रखी, गुरुवर ने समाधान दिए। गुरुवर ने ज्ञानार्णव ग्रंथ का उद्धरण देते हुए वह ग्रंथ उन्हें उपलब्ध कराते हुए अनेक योग की बातें बताई और योगी के लिए खान पान में किस तरह का त्याग रखना है यह भी प्रेरणा दी। उन्होंने आजीवन अन्न का, रात्रि में भोजन करने का त्याग भी उन्होंने गुरुवर से लिया था। कम समय के लिए आए थे, अधिक समय तक उन्होंने गुरुवर का लाभ लिया। जब बाहर निकल कर के आए, समाज बंधुओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। कमेटी वालों ने उनको बोलने को निवेदन किया। आचार्य श्री कक्ष में ही रहे, वह सभा में पहुंचे और उन्होंने मालूम क्या कहा, जैन बंधुओं, अभी तक आप सबने अपने महावीर को ग्रंथों में पढ़ा है। क्या कहा उन्होंने,
जैन बंधुओं, आप सभी ने अपने महावीर को अपने ग्रंथों में पढ़ा है, लेकिन आज मैं अपने महावीर के खुद साक्षात दर्शन करके बाहर आ रहा हूं। जैनियों ने अपने महावीर को ग्रंथों में पढ़ा है, देखा नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव जी क्या कह रहे कि मैं अपने महावीर के अभी अभी साक्षात दर्शन करके आ रहा हूं। ऐसा गुरुवर का चुंबकीय व्यक्तित्व, उनकी साधना का प्रभाव जैन जैनेतर जनमानसों में रहा है। संलेखना के संदर्भों की चर्चा संघस्थ सभी साधकों ने आपके सामने रखी है। विगत दिनों में भी हम लोग रख चुके हैं। स्वस्थ शरीर के साथ में 2, 5, 10 साल की साधना संलेखना भी आसान हुआ करती है, लेकिन शरीर की अस्वस्थता होने पर भी इतनी जागरूकता और उत्कृष्टता साधना की चरम ऊंचाइयां हैं, और यह पंचम काल में केवल आचार्य विद्यासागर जी के लिए ही संभव है। पेड़ पर पक्षी आते, बैठते, विश्राम करते, चहचहाते और फलों का उपयोग भी करते थे। और पक्षी उस वृक्ष को अपना समझ करके अपने घर परिवार जैसा रहा करते थे। यथा समय वृक्ष की डालियों पर गंदगी भी कर दिया करते थे, लेकिन वृक्ष ने कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि कुछ कहो मत सब सहो, कुछ कहो मत सब सहो। वृक्ष ने कहा नहीं पर सब सहा। किसी एक समय वृक्ष के जलने की स्थिति आई। छाया में बैठने वाले यहाँ वहाँ हुए, लेकिन पक्षियों ने जलते हुए वृक्ष को देखकर भी वहाँ से हटना स्वीकार नहीं किया। चाहते तो उड़ जाते, दूसरे वृक्ष पर बसेरा करते, लेकिन ये सोच कर के जिस वृक्ष में मैंने जन्म लिया है, जीवन बिताया है, अच्छा बुरा सब कुछ देखा है, उस वृक्ष को अब छोड़ेंगे नहीं। वृक्ष जला सो जला, कहानी कहती है पक्षी भी उसी में जले। ध्यान रखना बंधुओं, जिस विद्या के विशाल वृक्ष की शरण हम सबको मिली है, छाया मिली है, फूल फल मिले हैं, समाधि संलेखना में शरीर और वृक्ष चला गया, लेकिन उसकी शरण में आने वाले कोई भी शिष्य शिष्याएं पक्षी यहाँ वहाँ जाने वाले नहीं हैं। वही रहेंगे और वृक्ष के साथ ही जलेंगे। बाहर का जलना है, किसी की प्रतिभा योग्यता से जलना नहीं, लेकिन गुरुवर ने जो आत्म ज्योति जलाई है, उस आत्म ज्योति से निरंतर जलते रहना है और गुरुवर के नाम की, जिन शासन के नाम की प्रभावना करते रहना है। हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवरों के चरणों में यहाँ पर हम और आप सब बैठे हैं।
ऐसा लग रहा है गुरुवर भी हम सबके बीच ही विराजमान है, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने बहुत लंबी यात्रा कर ली है। और जैसा ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर समय सागर जी ने कहा था कि उन्होंने केवल यही संकेत दिया कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ पीछे पीछे आ जाओ, हम सब पीछे पीछे ही चलेंगे। कुछ दिनों से गुरुवर के चित्र के चरणों में बैठते हैं हम सभी। आज भी गुरुवर के चित्र के चरणों में बैठे हैं, लेकिन ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराज जी के चरणों में बैठने पर ऐसा आभास नहीं हो रहा। चित्र तो गुरुवर का है, लेकिन बार बार कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुरुवर के चित्र के चरणों में ही नहीं बैठा, अपने गुरुवर के शिष्य और हम सबके श्रेष्ठ निर्यापक प्रथम दीक्षित मुनिवर समय सागर जी गुरुवर के चरणों में बैठा हूं। अगर मेरे अंदर से गुरुवर जैसा संबोधन निकल गया तो बाकी और किसी का कोई महत्व नहीं है। हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज, जिनकी साधना, जिनकी तपस्या आचार्य श्री की तरह 9 उपवास 10 उपवास करने वाले